हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरी स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इबो और जान की मैरिज हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में जान इबो से पहले उठता है, वो फ्रेशन अप होता है, शाल लेके बाहर आता है। तो वो इबो के पास आता है। इबो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तो जान इबो को गुड मॉर्निंग बोलता है। इबो भी जान को गुड मॉर्निंग बोलता है और जान को अपने पास खींच लेता है। फिर वो उसे किस करता है। तो जान कहता है, इबो क्या कर रहे हो। तो इबो कहता है, मॉर्निंग किस। तो जान कहता है, अच्छा मॉर्निंग किस नहीं। तो इबू कहता है, मॉर्निंग किस। तो इबू जान से कहता है, जान एक राउंड और हो जाए। तो इबू कहता है, बिल्कुल नहीं। सॉरी, जान कहता है, बिल्कुल नहीं। तुमने नाइट में देखो कितनी बार किया, तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या। देखो मेरी क्या हालत कर दी है तुमने, बिल्कुल नहीं। तो इबू कहता है, बस एक राउंड। तो जान कहता है, बिल्कुल नहीं। इबू तुम सच में बीस्ट हो, पता है। तो इबू हंसने लगता है और जान को अपने नीचे खींच लेता है बेड पे और उसके ऊपर आ जाता है। और वो फिर से जान को एक बहुत हॉट किस करने लगता है। बेचारा जान भी कब तक रुकता। बाद में वो भी इबो को किस रिटर्न करने लगता है और इस तरह अगेन दोनों का लव मेकिंग शुरू हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इबो और जान रेडी होके नीचे आते हैं। तो हम देखते हैं नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे अंकल और ब्रदर दोनों इबो और जान का वेट कर रहे थे। इबो और जान जैसे नीचे आते हैं, वो अपने अंकल और ब्रदर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बैठ जाते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जान इबो के अंकल इबो से कहते हैं, इबो। तो इबो अपने अंकल से कहता है, हाँ अंकल। तो उसके अंकल बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें अब अपने ब्रदर के साथ कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो इबो अपने अंकल की तरफ देखने लगता है। तो इबो कहता है, अंकल अभी से। तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ इबो, अब तुम मैरिड हो गए हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए इबो। मुझे लगता है तुम्हें अब अपने ब्रदर को हेल्प करना चाहिए, तुम्हें अब अपने ब्रदर के साथ कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो इबो अंकल से कहता है, ओके अंकल। तो उसके अंकल थोड़ा स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जैन कहते हैं, तो इबो, तो आज तुम ऑफिस चलोगे। तो इबो अपने अंकल ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है, ब्रदर आप भी। तो जान हंसने लगता है। वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान। तो जान कहता है, हाँ अच्छा है ना, मुझे लगता है तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। तो इबो कहता है, जान तुम भी। तो जान कहता है, हाँ इसमें क्या गलत है, तुम्हें काम तो करना चाहिए ना, तुम्हें कंपनी जाना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो इबो जान की और ब्रदर की तरफ देखता है। तो इबो ओके कहता है। तो उसके ब्रदर कहते हैं, ठीक है इबो। तो उसका इबो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर क्या मैं 2 दिन बाद कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उसके ब्रदर इबो की तरफ देखने लगते हैं, एक एक स्माइल देते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर अंकल ने आज बोला है तो तुम्हें आज ही ऑफिस ज्वाइन करना होगा, नहीं तुम अंकल को जानते हो ना, वो बेवजह तुम पर गुस्सा होंगे। तो इबो ओके कहता है और उसके ब्रदर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब इबो जान अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाते ही इबो जान को दीवार पे पिन कर देता है और उसे किस करने लगता है। तो जान कहता है, इबो अब क्या है, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो कभी भी, है ना। तो इबो कहता है, कहीं भी मतलब मैं तो मेरे रूम में हूँ। तो जान कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो भी इबो को किस करता है, दोनों थोड़ी देर किस करते हैं। तो फिर इबो जान से कहता है, जान मैं 2 दिन बाद भी जा सकता हूँ ना, अभी जाना ज़रूरी है आज से। तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंकल ने कहा है ना, और तुम्हें अंकल की बात माननी चाहिए इबो। तो
तो ईबो जान की तरफ देखता है और उसे पीछे से हक करके कहता है, ईबो जान, पर मैं आज पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तो जान कहता है, मैं कहीं थोड़ी ना जा रहा हूँ, जब तुम शाम को आओगे तो हम दोनों बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा कह के ईबो जान हंसता है। तो ईबो कहता है, पर हमारी कल ही तो शादी हुई थी, मैं आज पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता था, तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था। तो जान कहता है, अच्छा, वो तो हम फिर भी कर सकते हैं, अब तो हम हमेशा साथ रहने वाले हैं ना। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तुम जानते हो ना, लेट हो गए तो अंकल बहुत डांटेंगे। ऐसा कह के ईबो ऑफिस के लिए रेडी होता है और वो जान की तरफ देखता है, उसे फिर से अपनी बाहों में भर लेता है और उसे टाइट हक करता है। जान भी उसे बैक टाइट हक करता है। फिर ईबो जान के फोrehead पे किस करता है, उसकी आइज़ पे किस करता है, उसकी लिप्स पे किस करता है, उसकी नोजी पे किस करता है और फिर से उसके एक और बार लिप्स पे किस करके वहाँ से चला जाता है। जान भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बाहर गेट तक छोड़ के आता है। उसके बाद वो अपने रूम में आता है, अपना कुछ थोड़ा काम होता है वो करता है। फिर वो सोचता है, मैं क्या करूं, क्या मैं दोबारा से अपनी जॉब शुरू करूं, ऐसा वो सोचता है। पर वो सोचता है, क्या ईबो और अंकल इसके लिए तैयार होंगे, वो ऐसा सोचता है। फिर वह थोड़ी देर बाद नीचे जाता है। नीचे अंकल लिविंग रूम में बैठे हुए थे, वो भी जाता है तो अंकल को देखता है। अंकल को वो कहता है तो उसके अंकल बोलते हैं, जान आओ, तुम इधर आओ मेरे पास। तो वो अंकल के पास जाके बैठ जाता है। तो उसके अंकल जान की तरफ देखते हैं और जान से पूछते हैं, जान तुम कुछ कहना चाहते हो। तो जान अंकल की तरफ देखता है। पहले तो वो कुछ कहता है नहीं है, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं अंकल से क्या कहूँ। फिर वो धीरे से अंकल से कहता है, अंकल क्या मैं अपनी जॉब शुरू कर सकता हूँ। तो उसके अंकल कहते हैं, जान क्या तुम्हें जॉब जाना ज़रूरी है, वो भी ऐसी जॉब। देखो जान, अब तुम वांग फैमिली के मेंबर हो, अगर तुम ऐसी जगह जॉब करोगे तो हमारी रेपुटेशन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, तुम ये बात समझते हो ना। तो जान भी समझता है, उसको भी पता है कि वो वांग फैमिली का मेंबर है, तो उसे ऐसे जगह तो जॉब नहीं कर सकता ना, एक पिज़्ज़ा सेंटर में या पिज़्ज़ा शॉप में, उसको भी समझ आता है। तो वो अंकल की तरफ देखता है और ओके कहता है। तो उसके अंकल बोलते हैं, अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो बताओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे जान। तो जान कहता है, नहीं अंकल, मैं कुछ सोच के आपको बताऊंगा। ऐसा कह के वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जान अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाके सोचने लगता है, आखिर मैं क्या करूं, क्या मैं पढ़ाई चालू रख सकता हूँ, आगे पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे इस बारे में ईबो से बात करनी चाहिए। वो सोचता है, शाम को ईबो आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। ऐसे कह के पूरा टाइम निकल जाता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को ईबो ऑफिस से आता है अपने ब्रदर के साथ, घर में एंटर होता है। वो चारों तरफ जान को देख रहा होता है, उसे जान कहीं भी नहीं दिखता। फिर वो भग के रूम में जाता है दौड़ के। वो रूम में भी देखता है तो जान नहीं होता, तो थोड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर जान कहाँ है। तो वो नीचे मेड से पूछता है। मेड कहती है कि मास्टर ऊपर हैं। ऐसा कह के वो सीधा ऊपर छत पे जाता है। तो वो देखता है जान वहाँ खड़ा हुआ है, छत पर खड़ा हुआ है। तो वो जाके सीधा पीछे से जान को हक कर लेता है। जान भी ईबो को पहचान जाता है। वो भी ईबो जान से कहता है, जान आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। तो जान भी कहता है, आई मिस यू ईबो। तो वो ईबो से पूछता है, तुम्हारा कैसा रहा पहला दिन। तो ईबो कहता है, बहुत अच्छा रहा, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो जान कहता है, अच्छा तुमने मुझे मिस किया, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो ईबो कहता है, क्योंकि मुझे भाई ब्रदर ने इतना काम दे दिया था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला तुमसे कॉल करने का। ऐसा कह के वो थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर ईबो और जान नीचे आते हैं रूम में। ईबो फ्रेशन अप होता है, शाल लेता है और रेडी होके बाहर आता है। नीचे आके दोनों डिनर करते हैं। डिनर होने के बाद
वो लोग ऊपर अपने कमरे में जाते हैं। तो ईबो और जान अपने बेड पे बैठे हुए थे। ईबो जान से कहता है, जान तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तो जान ईबो की तरफ देखता है और पहले अपनी मना करता है, नहीं तो जान कहता है, सॉरी ईबो कहता है, नहीं जान, अगर कुछ बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो, प्लीज़ ईबो जान बताओ ना तुम क्या कहना चाहते हो। तो जान कहता है, ईबो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? तो पहले तो ईबो जान की तरफ शॉकिंगली देखता है, फिर कहता है, क्या तुम स्टडी करना चाहते हो? तो जान कहता है, हाँ ईबो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो ईबो कहता है, ओके तो ठीक है, तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो, तुम जो करना चाहते हो जान वो कर सकते हो। ऐसा कह के वो जान को अपने गले से लगा लेता है। फिर दोनों अपनी नाइट एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ईबो अपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर देता है, उसकी स्टडी का शुरू हो जाती है। फिर हमें टाइम स्किप करके 3 ईयर बाद का दिखाया जाता है। अब ईबो और जान की शादी को 3 साल बीत चुके थे। एक दिन ईबो जान के साथ उसके रूम में बैठा था। ईबो और जान दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। फिर जान ईबो से कहता है, ईबो तुम बच्चों के बारे में क्या सोचती हो? तो ईबो एकदम शॉक हो जाता है और जान की तरफ देखने लगता है। तो ईबो कहता है, क्यों? तो जान कहता है, हमें बच्चे तो चाहिए होंगे ना? तो ईबो कहता है, तो तुम क्या चाहते हो जान? तो जान कहता है, क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। ईबो जान की तरफ देखता है तो वो कहता है, ठीक है, हम इस बारे में अंकल और ब्रदर से कल बात करेंगे। ऐसा कह के वो दोनों अपनी नाइट एक्टिविटी करते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। दोनों रेडियो के नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं अंकल और ब्रदर लिविंग एरिया में बैठे हैं। तो वो वहाँ उनके पास जाते हैं। तो ये वो अपने अंकल से कहता है, अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ ईबो बोलो। तो ईबो कहता है, अंकल मैंने और जान ने एक डिसीजन लिया है। तो उसके अंकल बोलते हैं, हाँ क्या डिसीजन है बताओ। तो ईबो कहता है, हम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं अंकल। तो उसके अंकल इस बात पे पहले तो थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं, ओके ठीक है, तुम लोगों का यही डिसीजन है तो हम तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा सुनने के बाद जान और ईबो दोनों खुश हो जाते हैं और अंकल को थैंक यू कहते हैं। उसके बाद वो दोनों एक ऑर्फनेज में जाते हैं। वहाँ वो उन बच्चों के लिए बहुत सारा स्वीट्स, टॉयज़, चॉकलेट्स बहुत कुछ लेके जाते हैं। वहाँ जाके बच्चों में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जान देखता है कि हमें कौन सा बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही वो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं दोनों। तो अचानक जान की नज़र जाती है एक बच्चा एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ के जान और ईबो को देख रहा था। तो जान उसके पास जाता है तो वो उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। उस बच्चे को पास जाते ही जान को एक अजीब सा सुकून फील होता है। उसको उस बच्चे से एक अलग ही अटैचमेंट लगता है। वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो वो बच्चा जल्दी से जान को हग कर लेता है। तो ये वो जान बहुत खुश हो जाता है। जान को तो ऐसा लगता था जैसे बस यही बच्चा है जिसे वो अडॉप्ट करना चाहता है। उसे बिल्कुल अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी। तो वह ईबो के पास जाता है, ईबो से कहता है, ईबो क्या हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर लें? तो ईबो उस बच्चे की तरफ देखता है, वो बहुत क्यूट था। ईबो भी उसको अपनी गोद में लेता है, उसको किस करता है और वो कहता है, अगर जान तुम्हें ये बच्चा पसंद है तो हम इसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। ऐसा कह के वो दोनों अडॉप्शन के सारे कागज़ रेडी कराते हैं, प्रोसेस कराते हैं। फिर वो उस बच्चे को घर ले आते हैं। फिर हम देखते हैं ईबो के अंकल और ब्रदर दोनों उस बच्चे से इतना प्यार करते हैं। अंकल तो एक मिनट भी उसको नहीं छोड़ते थे, वो उससे इतना प्यार करते थे, सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करते थे। सिचैन भी उससे बहुत प्यार करते थे। उस बच्चे का नाम ईबो और जान आयुआन रखते हैं।
आयुआन के आने से उनके घर में इतनी सारी खुशियाँ थी। वो तो एक फुल कंप्लीट फैमिली हो गई थी। आयुआन तो उन लोगों की जान बन गया था। ईबो, जान, चिचेन, अंकल, कुरैन, सब ऐसे जैसे उनके लिए जान देते हो, उस बच्चे के लिए जान देते हो। अब उनकी एक हैप्पी फैमिली थी। अब हम ऊपर देखते हैं जान और ईबो, कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। जान अपने कमरे में रेडी हो रहा था। ईबो पीछे से जाके जान को हग कर लेता है। वो जान से कहता है, जान आई लव यू। तो जान कहता है, आई लव यू टू। तो ईबो कहता है, आई लव यू 3। तो जान हंसने लगता है। फिर वो जान से कहता है, जान थैंक यू। तो जान कहता है, थैंक यू पर किस लिए? तो ईबो कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए जान। तो जान कहता है, अच्छा वो किस लिए? और वो तो मैं भी कह सकता हूँ ना। तो ईबो कहता है, नहीं जान, तुमने मेरी लाइफ को आके पूरा चेंज कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब तुम नहीं थे तो मेरी लाइफ कितनी mesmerized थी तुम्हें नहीं पता। मुझे भी नहीं पता मैं क्या करता था क्या नहीं करता था। मैं तो बस अपनी मस्ती में मस्त रहता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आए मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। आई लव यू जान, आई लव यू, आई लव यू। तो जान उसकी तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी तरह हमारा ये फैन फिक्सन ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपके लिए कल एक न्यू फैन फिक्सन लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा ये फैन फिक्सन पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।